मोबाइल में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, पीडीएफ जो है आपका ये जो कहले जैसे पुष्पा की आयु रीता की आयु की 2 वर्ष पूर्व कितना है, मोबाइल में पीडीएफ में पूर्व नहीं दिया है, देखिए ध्यान से। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो पूर्व है समझना है, पुष्पा की आयु रीता की आयु की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी, ठीक है। यहाँ तक आगे कह दिया है यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि आप लोग के एज जो चैप्टर है उसको में सबसे पहला काम आप लोग को वर्तमान ढूंढना है। वर्तमान ही आपको कि हाँ क्वेश्चन की दुनिया मतलब बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बताइए इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन, पुष्पा और रीता में बड़ी कौन है बताइए। पुष्पा और रीता जो है ना जी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन जी। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा रीता की 2 वर्ष पूर्व की दुगनी है कौन, तो पुष्पा, यानी कि पुष्पा बड़ी है, 100% बात सही है। तो यहाँ पर कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं पुष्पा और यहाँ हो जाएगा रीता। चलिए ये आपका ये वर्तमान के बाद कह दिया है। काहे आवाज कर रहे हैं जी, आवाज नहीं कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा रीता को यदि x मान लें तो इसको x + 2 मान लेंगे, तब बताइए दोनों का अंतर 2 का हुआ कि नहीं, बोलिए है। चलिए ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए कह रहा है, अब ऊपरे वाला पढ़िए लाइन, यदि पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है, यानी कि ये तो आपका पुष्पा और वर्तमान में रहबे करेगा x + 2, मगर ये यानी कि 2 वर्ष पूर्व यानी कि x - क्या हो जाएगा जी, ये हालांकि दोगुना है। तो हमको समीकरण को बराबर करना है, तो किसको में 2 से गुना करेंगे, बोलिए इसको में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा समीकरण इक्वल हो जाएगा। हजम हो रहा है जी बात, ये सब कैसे किए फिर से समझिए। क्वेश्चन कह दिया है कि पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी, ठीक है। नहीं इसको कह रहा है, मगर समीकरण को बराबर करने के लिए इसको में 2 से गुना करेंगे तब इक्वल होगा। क्या चीज नहीं, देखिए क्या है कि जब तक न कहे, समझ रहे बात के, ये क्या चीज 2 यहाँ की है ना जी, दुगनी है वाकई में, यहाँ पुष्पा दुगनी है, मगर इसको हम 2 गुना कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा समीकरण। ये एज में आपको जब तक न कहे, ठीक है। आज 1-2 और क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि जब तक न कहे तब तक आपको खुद मने करना है, नहीं ले अपने से करना है। 2-2 साल तो वाकई में बढ़ता है, मगर यहाँ पर देखिए क्या कहले, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी, ठीक है। यहाँ देखिए हम लिए हैं कि यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो रीता को यदि x मान लिए तो इसको हम x + 2 मान लिए, दोनों का अंतर देखिए 2 ये का है, ठीक है। अब ऊपरे वाला लाइन जो छोड़े थे उसको पढ़िए, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की, तो पुष्पा के जस के तस रहेगा, ठीक है, चूंकि पुष्पा में कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है कि रीता के 2 वर्ष पूर्व आयु के जो पुष्पा है दुगुनी थी, तो इसको ना दुगुना करके हम इसको दुगुना कर देंगे तो समीकरण इक्वल हो जाएगा, समझ रहे बात के। अब यहाँ से हल कीजिए इसको, यह हो जाएगा x + 2, अब इधर क्या हो जाएगा जी 2x - 4। अब क्या करेंगे, जाति बिलादरी एक तरफ, इसको इधर लाएंगे तब माइनस क्या हो जाएगा, -x बचेगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा जी, सबको हजम हो रहा है बात, कैसे हो गया -100। ये देखिए इसको जस्ट के तस छोड़ दिए, ये आपका प्लस में है, बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाता है। x बराबर क्या आ गया 6। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है हमको से पुष्पा के, तो पुष्पा का वर्तमान क्या था इधर बताइए, x + 6, तो यहाँ पर मान रख देंगे, x के जगह क्या हो जाएगा 6 + 2 बराबर 8। वर्तमान में पुष्पा जी 8 वर्ष के हो जाएंगे। हाँ, तो हर स्टेप का विकल्प देता है, ठीक है ना, समझ में आई तनी बनी। चलिए फिर से समझिए, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, 23 समझ में आ रहा है जी, 23। चलिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 गुनी थी, ठीक है, 1/3 थी, गुनी नहीं। कह रहा है कि विनय अभी 17 वर्ष का है तो विकास की उम्र क्या है। अब मैंने क्या समझते हैं जी, अभी मतलब अब मतलब वर्तमान हो गया, तो यहीं से हम अब लिखना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन है, एक आपका विनय कुमार है, एगो विनय एगो विकास है, दोनों लड़का थी लगाया हैं, कहाँ थी लगे है
उम्र उम्र स्त्रीलिंग न होता है, इसलिए। अब देखिएगा कह रहा है कि विनय अभी जो है ना कितना साल के है, 17 साल के है। अभी कहे तो वर्तमान, देखिएगा वर्तमान के हम बात कर रहे हैं, वर्तमान की 17 साल के कौन है, विनय ना, तब विनय हो जाएगा यहाँ 17 साल, ठीक है। अब इसको देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ हो जाएगा आपका 17 साल वर्तमान में, यहाँ हो जाएगा विनय और यहाँ हो गया विकास। अब देखिएगा ये जो रेशियो दिया है ऊपरे देखिए ध्यान से, 5 साल पहले, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले हमको जाना है। 1/3 है, यानी कि विनय जी 1 हो जाएंगे और विकास 3 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है जी। अब देखिएगा हम आप लोग को बताए थे कि रेशियो में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हम क्या बोले हैं कि रेशियो को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। थोड़ा सा और यहाँ लिखते हैं, चलिए। रेशियो यहाँ पर आपका 17 दे दिया है वर्तमान में, 5 साल पहले आपका अनुपात दे दिया है 1:5, 1:5 सॉरी 1:3, चलिए -5। तो हम आप लोग को बताए थे कि रेशियो को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आपको वर्तमान आयु संख्या जो भी दिया है इसको खींच के यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो ये आपका वर्तमान है, वर्तमान में 5 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 साल घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 5 साल पहले जाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा जी, 12, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12। ये 12 कहाँ से है, समझ में आ रहा है सबके जी, क्योंकि 5 साल पहले जाना है तो यह 12 हो जाएगा। ये बताइए 1 का 12 कितना गुना है, 12 गुना है। तो इसको भी क्या करेंगे, 12 गुने 3, 12 3 यहाँ हो जाएगा 36। तो 36 कब आयल है बताइए, 5 साल पहले का रिकॉर्ड है 36, और वर्तमान करना है तो क्या करेंगे बताइए। वर्तमान में करने के लिए 5 इसको में जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। विकास, विकास एक पूछ रहा होगा, क्योंकि इसका थोड़े पूछेगा। विकास की उम्र क्या है, तो 41 साल। समझ में आए सबके, हाँ 41 साल, ये ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा 600 विकल्प दिया है। कह रहा है कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, ठीक। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1.1/4 गुनी है। उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है, तो उसके लड़के की उम्र क्या है। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 2 बात कह दिया है। समझ रहे बात के जी, यहाँ हो जाएगा शादी और यहाँ हो जाए आपका आज। नहीं, लड़का की कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे बात के जी, बोला है मगर बता रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पूर्णांक दे दिया है 1.1/4, मतलब क्या समझते हैं बताइए, 4 एकम 4 हुए 5, अब 5 बटे क्या हो जाएगा 4। अब इसको मैं मान कैसे रखा जाए, तो ये आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ क्या करिए, कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुआ है, तो यहाँ पर शादी तो पहले हो गया, यानी कि शादी जो हुआ होगा कितना हो गया, शादी पहले हुई होगा, यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ, आज कितना हो जाएगा जी 5। ही बात हजम हो रहा है सबके जी, क्योंकि पहले के बाद कह ले कि शादी होगा पहले, और आज के बाद यानी कि अधिक हो जाएगा आज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए शुरुआर कमला की ना शादी 6 साल पहले हुआ था। 6 साल पहले, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। ये बताइए यहाँ कितना साल का अंतर है, 1 साल का, यानी कि 1 यूनिट कह सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू दे दिया है कितना, 6 दे दिया है, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है उसके लड़के की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है, तो उसके वर्तमान क्या है। तो कुल मिला के यहाँ पर आइए, ऊपरी लाइन में हम छोड़ दे रहे हैं। कह रहा है कि आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1.1/4 गुनी है, उसकी लड़की की उम्र उसके वर्तमान उम्र की। तो यहाँ पर इन लोगों में मान पुट कर दे रहे हैं। तो आज के बात है, वर्तमान मान क्या होता है आज, तो इसका बात कह रहा है। तो 1 यूनिट का मान 6 आयल है, तो यहाँ 5 से गुना कर 6 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 6 × 5 = 30 आ गया, ठीक है। आज यानी वर्तमान का। अब देखिए आज बिमला के, यानी कि बिमला के आ गया है कितना, 30 साल। अब लड़कवा के कह रहा है ना कि 1/10 है, तो यानी क्या करेंगे, इसका 1/10 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 3 वर्ष। लड़का के जो उम्र होगा 3 वर्ष हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आप लोग को नहीं आएगा फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुआ था, ठीक है। अब कह रहा है कि आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1.1/4 गुनी है। तो यहाँ कैसे समझेंगे कि हम 4 यहाँ कैसे लिखें, 5 यहाँ कैसे लिखें, क्योंकि 6 साल पहले शुरू बार कह दिया है, इसलिए यहाँ आज हो जाएगा प्रेजेंट, जो बेसी हो जाएगा वो, और 4 हो जाएगा कम का में, शादी पहले ही हो जाए 6 साल पहले ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ अंतर देखेंगे, 4 और 5 का अंतर कितना है,
एक हम आप लोग को बताए थे कि अंतर की तुलना अंतर से करते हैं, ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंतर की तुलना अंतर से। तो यहाँ कितना के अंतर है 6 के, अब इसका कितना रेशियो मिला है 1, अब यहाँ पर निकालना है आज के यानी कि 5 हो जाएगा, यहाँ 6 5 कितना हो गया 23। और लड़का के कह रहे कि 1/10 गुना है यानी कि 0 0 खत्म। लड़का बाबू जो है ना आपका 3 वर्ष का है। समझ में आया जी कि नहीं आया बोलिए। आसान सवाल है, देखिए कह रहा है कि 10 साल पहले सी की माँ सी के उम्र की 4 गुनी थी। अब कह रहा है कि 10 साल बाद वह सी के उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो सी की माँ की वर्तमान उम्र क्या है। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे वर्तमान, ठीक है। वर्तमान से आगे पीछे हम लोग करते हैं, यहां लिख रहे हैं वर्तमान। चलिए इसको से हमको 10 साल पहले जाना है यानी कि -10। क्या दिया है 10 साल पहले सी, एगो सी है और एगो कौन है जी माँ है। चलिए सी नाम है ओके। अब देखिएगा क्या क्या दिया है, कह रहा है कि 4 गुनी है तो सी के हो जाएगा 1। यहाँ कंफ्यूज को नहीं ना है जी, माँ कभी भी लड़का से अधिक होती है या पिता, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह दिया है कि 10 साल बाद यानी कि वर्तमान से चलेंगे 10 साल बाद यानी कि +10, ये अनुपात क्या हो जाता है। कह रहा है कि सी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी यानी कि क्या समझ रहे हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी 2, माँ में 2 और सी में 1। हम आप लोग के कल से बताते आ रहे हैं या शुरू से कि माँ या ना माँ रहे या क्या रहे पिता रहे, जब भी रेशियो के बाद कहे 2 गुना कहे 5 गुना कहे 10 गुना कहे, जितना अधिक रहता है अधिक वाला अधिक भी लिखेंगे, माँ वाला भी लिखेंगे। चलिए ये बताइए हम आप लोग के बताए थे, क्या बताए थे कि यहाँ ये बताइए कि यहाँ देखिए इन दोनों में कितना के अंतर है, यहाँ 0 के। और देखिए 4 से यहाँ 2 हो गया, कितना के अंतर, तो ये तो गलत बात है, इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ बताइए यहाँ कितना के अंतर है 1 के, और यहाँ कितना के अंतर है जी 3 के। तो 3 से नीचे दोनों में गुना करेंगे और 3 यहाँ भी करेंगे और ऊपर कितना से गुना करेंगे 1 करे या ना करे बात बराबर है। यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4, अब यहाँ 3, अब यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिएगा इक्वल हो जाएगा। देखिए 1 से कितना हो गया 3, कितना के अंतर 2 के। अब यहाँ देखिए 4 से 6 हो गया, कितना के अंतर 2 के, यानी कि अंतर की तुलना क्या करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए कह दिया है कि -10 है, यहाँ 10 + 10 है, तो -10 से +10 आने में कई साल का दौरा करना पड़ेगा 20 साल। समझ में आ रहा है सबके जी, क्योंकि -10 है, पहले +10 में आने में 10 साल लग जाएगा और फिर 10 साल लगेगा, यानी 10 दूनी 20, यानी 20 की तुलना कितना से करेंगे बताइए 20 की तुलना 2 से। यहाँ देखिए ना 1 से 3 हो गया 2 के अंतर, 4 से 6 हो गया 2 के अंतर। अब हमको किसका पूछ रहा है बोलिए। अब कह रहा है सी की माँ की वर्तमान उम्र, वर्तमान कह दिया है, ये बताइए या तो मान देखिएगा यहाँ रख दीजिएगा तब 10 साल के बाद आ जाएगा, सॉरी यहाँ माँ ये ना है जी, यहाँ आपको रखना पड़ेगा। देखिए 6 आपको मान रखिएगा तो कहिया का रिकॉर्ड आएगा बताइए 10 साल बाद आएगा रिकॉर्ड, तो 10 साल क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो यानी कि 6 यहाँ रखते हैं, तो 2 से कट गया कितना बार में 3 बार में 20, ये कितना हो गया जी 60। कब के आई है 10 साल बाद, तो हमको वर्तमान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 10 साल घटाना पड़ेगा, तो माँ की उम्र यानी कि 50 साल के हो जाएगा। नहीं दिया है जी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, देखिए नहीं दिया है इधर। क्वेश्चन नंबर 25 के 5वां यानी कि 50 साल एकदम सही आंसर है। बनाने का तरीका गलत है, विकल्प दिया है ना, ओकरा से का मतलब है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं के मान रहता है, ठीक है ना। समझ में आया जी सबके, चाहिएगा तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी निकल सकता है 4 से 10 साल पहले का, तो फिर जोड़ना पड़ेगा। समझ ही रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 10 साल पहले राजीव की माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। 10 साल बाद, इसको आप समझ सकते हैं कि एक्स फिक्स पर बनाना कितना मतलब जहमत काम है। पीछे आप देख सकते हैं उलट के इसका कैसे बनाया है, ठीक है। अब कह दिया है कि 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव की उम्र की कितना हो जाएगा दुगना, हाँ दुगना हो जाएगा, था राजीव की उम्र पूछ लिया है, तो यहाँ वर्तमान लिखेंगे और वर्तमान से 10 साल पहले चल जाएंगे। 10 साल बाद 10 साल पहले वो राजीव है, राजीव अब इधर हो जाएगा राजीव के माँ, कई गुना कह ले जी 4 गुना, यानी कि राजीव 1 हो जाएंगे और माँ क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पर कोई 1% कंफ्यूज नहीं होना है।
अब देखिएगा ध्यान से 10 साल बाद कह रहा है, यानी कि यहाँ से 10 साल प्लस कर देंगे, ठीक है। 10 साल बाद कह रहा है कि दुगना हो जाएगा, यानी कि राजीव हो जाएगा 1 और माँ कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब ये बताइए कि 1 से 1 हो गया, कितना के अंतर 0 के, और 2 से 4 हो गया, कितना के अंतर, तो अंतर तो बराबर नहीं है, हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का भी तरीका हम बताएं कि नीचे वाला अंतर से ऊपरे में गुना, ऊपरे वाला अंतर से नीचे में गुना। तो ये बताइए नीचे कितना के अंतर है, तो 1 से क्या ऊपरे करेंगे, 1 से गुना यहाँ भी और 1 से गुना यहाँ भी, और ऊपरे कितना के अंतर था, तो 3 से यहाँ भी गुना और 3 से यहाँ भी गुना। अब देखिएगा यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4, और यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिएगा एकदम 1 से 3 हो गया, 2 के अंतर, और 4 से 6 हो गया, कितना के अंतर 2 के अंतर। यहाँ देखिए -10 से वर्ष की तुलना वर्ष से अब करते हैं, यहाँ पर -10 से +10 आने में क्या कितना साल 20 साल। चलिए यहाँ बताइए 1 से 3 हो गया, कितना साल यहाँ 2। पूछ किसका रहा है, राजीव के। तो राजीव के ये बताइए राजीव का रेशियो कितना है, कोई में आप कर सकते हैं, 3 में करें, 3 में कीजिएगा तो 10 घटाना पड़ेगा, और 1 में कीजिएगा तो 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 3 में करते हैं, 3 में कर दिए, 3 3 खत्म, क्या हो गया 3 कहाँ खत्म, ओ सॉरी 3 हमको दिखा गया था जी, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 है, 2 से कितना बार कट गया 10 बार में, 10 तिहाई 30 हो गया, तो 30 से आपका है 10 साल बाद का, तो 10 साल क्या करना पड़ेगा 10 घटाना पड़ेगा, यानी कि आपका हो जाएगा राजीव जी के 20 साल आंसर। कहाँ दिक्कत है बोलिए, सही है कि 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की 1/2 थी। अब कह दिया है यदि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है तो ए की वर्तमान, हाँ यार लग रहा है क्वेश्चन में जी, है क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। देखिएगा यहाँ पर ए दे दिया है और यहाँ क्या दिया है जी, बी और सी दोनों संयुक्त रूप कह दिया है, समझ में आ रहा है जी। तथा मतलब क्या होता है, तथा मतलब या और के बाद कहे तो और मतलब प्लस होता है। कह दिया है कि ए की उम्र बी तथा सी के ना कुल वर्तमान उम्र की 1/2 है, यानी कि ये हो जाएगा 1, कभी क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। ये बात सही है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a बराबर 1 और b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, आगे कह दिया है कि यदि c की उम्र, यहां पर देखिएगा ध्यान से, अब c की उम्र जो है ना b की अपेक्षा 2 साल बड़ी है। यहां पर आपको b है, कह रहा है कि c की जो उम्र है ना b की अपेक्षा कितना है जी 2 साल बड़ी है, तो हमको इक्वल करना है। तो इसको ना बड़ी करके इसको यदि कर दे तो समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है जी, नहीं जी इसको हम डायरेक्ट 2 से कर देंगे तो हमारा समीकरण इक्वल हो गया, और यही तो हम अब तक करते आ रहे हैं। कहता है इसको में करते हैं इसको में समीकरण को इक्वल करने के लिए। हाँ ठीक बोल रहे हैं, प्रतिशत वाला दिमाग लगा रहे हैं, सही बात है। समझ में आया कि नहीं है बोलिए। ये बात कह रहा है सी जो है, फिर से समझिए, कह रहा है कि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है, इसको बड़ी कह रहा है, मगर समीकरण को हमको बराबर करना है तो इसको बड़ी कर दिए, ठीक है बराबर हो गया। ये बताइए यहाँ पर b प्लस सी बराबर कितना दिया है 2 दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ न करके यहाँ भी, चूंकि रेशियो माने बराबर होता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा जी बताइए, b बराबर c माइनस क्या हो जाएगा जी, ये सबको समझ में आया जी, b बराबर c माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम मान रखते हैं, ठीक है, कहाँ पर मान रखेंगे जी, है देख यहाँ b के मान यहाँ पर देखिए रखते हैं, यहाँ पर यानी कि सर उस सिवा की इधर पहले भेज लीजिए ना, है तो सिवा b प्लस c बराबर 2 है ना, उसी को उन्हें भेज दीजिए। देखिएगा यहाँ पर हम रखते हैं माने, यहाँ समझ रहे बात कीजिए, यानी कि b की जगह ये हो जाएगा ना, बोलिए b की जगह यानी कि c माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा जी c बराबर क्या हो जाएगा 2, ये वाला 2 होगा ना। अब देखिएगा ध्यान से 2c बराबर क्या हो जाएगा 4, या 2 बराबर कितने है, c बराबर क्या आ गया 2। अब आप ध्यान से देखिएगा c के अकेले मान आ गया है 2, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से b प्लस c के मान क्या है 2 आया है। पूछ किसका रहा है हमको से, तो a का, तो इसको में देखिएगा ध्यान से, संभव है जी,
यहाँ बी और सी दोनों मिला के 2 है, अब ये बेचारा अकेले आ गया है सी बराबर 2। समझ रहे हैं? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, वही ज्ञात नहीं या निर्धारित नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पर बी और सी दोनों के मान दिया है 2, और यहाँ देखिएगा सी अकेले ही बेचारा 2 ले लिया। नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ से निर्धारित होगा, बोलिए ध्यान से समझिए ना जी कि बी प्लस सी के मान 2 दे दिया है दोनों मिला के, अब यहाँ अकेले ही बेचारा सी आ गया। तो सी का मान है तो बी का मान 0 होना चाहिए। जी के मतलब थोड़ा, तो एक के कहाँ से पता चलेगा, कैसे बताइए? यही हमको निश्चित पता नहीं चल रहा है तो कहाँ से पता चलेगा आगे? इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ में आया जी? आए नहीं बोल रहे हैं? नहीं, इसमें कोई जान नहीं है, कह रहा है कह रहा है सुधा तथा उसके माँ के उम्र का योग 63 साल है माने क्या समझते हैं? वर्तमान है माने वर्तमान, यानी कि यहां लिखेंगे वर्तमान। क्या क्या लिख दिया है कि एगो सुधा है, यहां हो गया सुधा जी, माँ बेटी दोनों आ गए हैं सवाल में। चलिए एगो सुधा है और फिर एगो उनके माँ है। कह रहे उनका योग, दोनों का योग कितना दे दिया है? 63 साल दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 साल पहले के बाद कह दिया है पहले, यानी कि यहां से क्या करेंगे -4 कर देंगे। 4 साल पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुधा की माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे जी? यहाँ लिखेंगे सुधा और यहाँ क्या लिखेंगे? माँ। 4 साल पहले के बाद कह रहे हैं 4 गुना होगा, तो यहाँ आंख मूंद के एकदम यहाँ 1 लिखना है, यहाँ क्या लिखना है जी? 4 लिखना है। किन्हीं को दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आप लोग के बताए हैं कि रेशियो में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जो आपको संख्या या वर्ष जो भी दिया रहेगा इसको खींच के यहाँ पर ले जाना है, यहाँ पर यहाँ। ठीक है ना? तो ये बताइए 4 साल ये वर्तमान पहले जाएंगे, पहले तो कितना घटेगा इसको बताइए? 8 घटेगा। 8 4 सुधा के लिए और 4 माँ के लिए, टोटल 8 घटौती हो जाएगा इसको में, 8 कमी हो जाएगा। तो 8 कमी को हो जाएगा तो कितना होगा बताइए? 55। अब यहीं से आप लोग के मतलब सही होने का संकेत देखिए, 4 वे कितना होता है? 5 से कटने वाला है, यानी कि 100% बात सही है। चलिए हम बताए हैं आप लोग के योग के तुलना, वहाँ 55, यहाँ कितना योग बताइए? 5। किसका निकालना है? सुधा। तो सुधा के ध्यान से कीजिएगा तो 1 गुना करना पड़ेगा। तो कहिया क्या रिकॉर्डी? 4 साल पहले। तो वर्तमान में करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। 5 है सुधा के मम्मी का निकालना। कैसे उड़िया रहे जी? सुधा की माँ के माँ, यानी कि 4 यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 4 जोड़ना पड़ेगा वर्तमान में के लिए। 5 से कटिएगा कितना बार में? 11 44 प्लस 4 हो जाएगा। 4 कहाँ से है पता चला जी? ये 4 साल पहले क्या था 44, 4 साल बाद आने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। और वही बोल रहे हैं यहाँ से बादे ना हुआ, अरे 4 साल पहले से बादे ना हुआ ये वर्तमान, ये बात है। ये माँ यानी कि 48 साल, यही आपका हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत है जी? इस तरह के सवाल बहुत उड़ाए हैं, ऐसे ताक रहे हैं विकास जी है, सरसरी निगाहों से ताक रहे हैं आप है। जैकेट मार के आए आप लोग, ये ठंडा इतना थोड़े है अभी। हम कहा है कि नहीं निकालते हैं जल्दी, इतना अनकस वाला चीज रहता है नहीं सब पहनना उड़ना है। ठंडा के दिन आ गया जी। आयु संबंधित प्रश्न में आप लोग को 1 के 2 बात तो याद खाली करना है कि अनुपात को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जो संख्या तंख्या दिया रहेगा इसी को टांग टूंग वहां ले जाएंगे। ठीक है, रेशियो के पास। और बाकी योग के तुलना योग से, अंतर के तुलना अंतर से, जो निकालना है उसके से गुना। और ये बात करना है कि 3 गो चीज बस आप लोग को पता होगा, भूत भविष्य वर्तमान। ठीक है, पहले कहेगा तो पहले चल जाएंगे वर्तमान से, और बाद कहेगा तो वर्तमान से आगे आ जाएंगे। और यहाँ गुना करेंगे तो 4 से पहले आएगा, वर्तमान होने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। आसान सवाल होता है ये सब।
देखिए ये सब सवाल तो आप लोग बना चुके हैं हालांकि। ये बन जाएगा सर, औसत का सवाल दे दिया। हाँ 56 आया, मिटा दे इसको ना। जो आज पहली बार आए होंगे हो सकता है उनको समझ में ना आए, ठीक है, मगर 1-2 दिन के बाद समझ में आ जाता है फिर। हाँ वीडियो देख के रिवाइजिंग कर लीजिएगा। चैनल का हमारा नाम पता है सबके ना? चैनल क्या नाम है हमारा? हाँ स्टडी 93 लिख दे रहे हैं। इस तरह से आप YouTube में खोलिएगा तो एकदम जैकेट उकेट मार के मतलब हम एकदम विराजमान हो जाते हैं। हाँ वही बात बोल रहे हैं। YouTube में सर्च मारिएगा सभी लोग, ठीक है? पता है सर, हाथ में कहानी मिल रहा था। हाँ। आप लिखे थे हिंदी में, हाँ। हम सर्च मार रहे थे इंग्लिश से, मिडल इंटरेस्ट या साधारण व्यास से। बार-बार लिखे। दोनों हम टैग आता है लिखने के लिए कि कोई सर्च मारेगा तो कैसे आएगा, हम दोनों लिख देते हैं। वॉइस कीजिएगा अपने आ जाएगा। वॉइस से हम नहीं करते हैं। ओ क्या चीज? किसका? इसका डिट्टो आ रहा है सब चीज का। स्टडी में पढ़ाई होता है, नहीं पता आप लोग के? हैं? सर जी आप पढ़ाएं सर, उसमें वो छोटा सा बच्चा उसको लाखों लाख जाता है, क्यों पढ़ा? देखिए क्या है कि ये सब YouTube की दुनिया ऐसा है कि माने कोई अद्भुत काम करता है। जैसे छोटा लड़का ना, छोटा लड़का क्यों नहीं देखेगा, बड़ा बड़ा लोग देखबे करेगा कि अरे ये हमारा छोटा ने बता रहा है। ये बात है। है क्या बताइए, ये कोडवर्ड है, बताएंगे 1000 आप लोग पुराई ना बताएंगे, एकदम जबरदस्त इसका कोडवर्ड है कुछ। पंडित जी से वो दिखवा कि चैनल का नाम रखे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग तो बन जाएगा, बहुत आसान सवाल है। आ गया ना? कह रहा है कि एक कक्षा 40 छात्रों का औसत कितना दिया है? 40 गुने 15 कर देंगे, 15 चुके कितना हो गया? 60, 100। अब कह रहा है कि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो एक औसत बढ़ जाता है। अध्यापक शामिल हो जाए तो कितना हो जाएगा? 40 से 41, और इधर भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 के 6 वहां से 1, 16 के 64 हुए 65। इसके लिए 65 और इसके लिए 56, क्या दिक्कत है? अब देखिए घटा देंगे, अध्यापक तो इसको में शामिल है, तब बड़का में से छोटका को घटा देंगे, अध्यापक का पता चल जाएगा। 56 किलो के अध्यापक जी हैं, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। हाँ कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा। कब? जितना ना तब होता है जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। उसकी वर्तमान आयु क्या है? बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ पर जो वर्तमान कह रहा है, वर्तमान को मानेंगे, माना कि वर्तमान अब x होगा, समझ रहे बात की जी? वर्तमान मानेंगे हम यहाँ पर x, ठीक है। तब कह दिया 15 साल बाद, यानी क्या हो जाएगा बताइए? x प्लस 15। अब आगे कह दिया है कि 4 गुना होगा, चलिए ठीक बात है। अब कह दिया है कि जितना वह 15 वर्ष पूर्व होगा, यानी कि x माइनस क्या होगा बताइए? 15। अब ये जो कह रहा है इसको से ये 4 गुना होगा, मगर हम इसको 4 से गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि समीकरण हमको बराबर करना है। ये बात हजम हो रहा है सबके जी? चलिए हर कर दीजिए का। देखिए x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा? इधर 4x माइनस 15 चुके जाते बिलादरी एक तरफ, माइनस 3x बराबर माइनस 75 होगा ना। ये 10 के 10, ये प्लस है, बराबर को हो जाएगा था माइनस में, यानी माइनस 60 माइनस 15 75, माइनस माइनस खत्म, क्या हो जाएगा? x बराबर 75/3 कट गया कितना बार में? तो x वर्तमान क्या माने थे? 1 से ना, यानी कि 25 से हो गया आपका आंसर वर्तमान, यही हो गया आंसर। बोलिए कहाँ दिक्कत है? कि मैं इधर 5 वर्ष पहले P तथा Q की वर्तमान कौन सी है औसत 15 वर्ष थी। P तथा Q तथा R की वर्तमान औसत 20 वर्ष है, तो R की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी? बहुत सवाल है इस तरह से औसत में है। हाँ कर रहा है, वर्तमान में लाएंगे। चलिए ठीक है, हम देखिए हम उन्हीं के लिए बोले थे। तो यहाँ पर देखिएगा P प्लस Q, यानी कि 2 बात है। P प्लस Q कितना दिया है? औसत 15 दिया है, तो 15 गुने 2 करेंगे जी। 2 क्यों करेंगे पता चला? 2 को संख्या है P और Q, तो कितना आ जाएगा? 30। मगर ध्यान से 5 साल पहले
तो वर्तमान में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 दूनी 10, 10 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जी? और ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। है पता कैसे? ऐसे जैसे 5 साल पहले है ना, ये 5 साल पहले यानी कि कितना आ गया? 40 आ गया ना। तब 5 दूनी 10, 10 इसको में करके, किसको में, सॉरी 5 15 में जोड़ के डायरेक्ट 2 से गुना कीजिए, तब वो आपका आ जाएगा 40 से आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि 5 जो है 20 वाला में 15 वाला में जोड़िए तो कितना आएगा? 20। हाँ तो वही बात बोल रहे हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से गुना कीजिए, क्योंकि औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है, इसलिए 40। अब देखिए कह दिया है कि P प्लस Q प्लस R बराबर कितना दिया है? औसत 20 दिया है। तो 20 गुने कितना करेंगे? 3 20 दिया 60। तो पूछ किसका रहा है? R के पूछ रहा है, R के। तो देखिएगा ध्यान से, बड़का में से छोटका का घटा देंगे ना जी, तो R के निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो कितना निकल जाएगा? R बराबर 20, मगर 20 लबलबाइल होगा आंसर, नहीं दिया जाएगा जी। अब देखिएगा ध्यान से, 10 साल बाद कह लेते हैं, यानी क्या करेंगे बताइए? घटा देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि R बराबर हो जाएगा 30 बरस। यही आपका हो जाएगा आंसर है। देखिए कह रहा है 32 कि यदि 10 वर्ष बाद A की आयु B की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो तथा अब लगा दिया है, यहीं से कुल मिल गया। देखिए कह रहा है अब A की आयु B की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो B की आयु क्या है? बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर हम लिखेंगे A और यहाँ क्या लिखेंगे जी? B। अभी वर्तमान कह ले, वर्तमान लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है? यही हमको क्लू कह दिया है। अब हमने क्या समझते हैं? वर्तमान है ना। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला पढ़िए, अब A की आयु B की आयु से 9 वर्ष अधिक है, यानी कि x हो जाएगा तो ये कितना होगा बताइए? x प्लस 9। देखिए B से ये 9 अधिक हो गया कि नहीं हो गया? चलिए A की आयु B की आयु 9 अधिक है, चलिए 9 अधिक हो गया। अब शुरू बार वाला पढ़िए, कह रहा है कि यदि 10 वर्ष बाद, ठीक है, A की आयु 10 वर्ष बाद, इसको क्या हो जाएगा बताइए? x प्लस 19 कर दे जी, है चूंकि 9 यहाँ है और 10 इसको में और जुटेगा, यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 19। आगे कह दिया है, और फिर यहाँ कह दिया है B की 10 वर्ष पहले, इसको में नहीं जुड़ेंगे वो 20 वर्ष पहले, यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा? 10 न दिया है जी। अच्छा हाँ, B की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ये बताइए दोगुनी हो रहा है ये, मगर 2 से किसको में गुना करेंगे? इसको में गुना करेंगे, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? x प्लस 19 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये इधर आएगा जाति बिलादरी एक तरफ ना, माइनस x बराबर इधर क्या हो जाएगा? माइनस 39 ना जी, नहीं होगा? ये जस के तस, ये प्लस है, बराबर को जाएगा था माइनस, माइनस माइनस बोरा में x बराबर क्या आ गया? 39। अब किसका पूछ रहा था? B के। B के, हाँ तो B के तो x है, देखिए 39 से आपका सही आंसर है, ठीक है? A के पूछ देता तो 39 और 10 कितना हो जाता? 39 और 9 कितना होता है? 48 हो जाता है, वो भी जो कि विकल्प होगा। देखिए देखिए कहीं दिया है ना, देखिए चौथा में दिया है विकल्प। फिर से चलिए फिर से समझिए। अच्छा ठीक है, उतार लीजिए, उतारिए, इन लोग भी देखें। कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद A की आयु B की आयु ना कि 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी थी, तो यहाँ से हमको कुछ नहीं पता चला, मगर यहाँ पर लगा दिया है अब मैंने वर्तमान होता है। A की आयु B की आयु से 9 वर्ष अधिक है, इसको से जो है ना जी, देखिए A लिखेंगे यहाँ B लिखेंगे, इसको से ये क्या है? 9 अधिक है, तो इसको x प्लस 9 अधिक हो गया। चलिए अब आगे कह दिया है A जो है एक 10 साल बाद प्लस कर देंगे, ऊपर वाला पढ़िए जो छोड़े थे। यदि A जो है ना, यदि 10 वर्ष बाद A, तो 10 वर्ष बाद यानी प्लस कर देंगे, पहले x प्लस 9 था, 10 एकरा में जुड़ जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 19। अब आगे कह दिया है कि 10 वर्ष पहले ना आयु B की आयु 10 वर्ष पहले, तो B कितना है? x, एकरा में 10 वर्ष पहले यानी कि 10 घटा देंगे। अब ये जो कहले है ना A की दोगुनी थी, है वाकई में ये दुगुना, मगर इसको दुगुना करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको समीकरण को इक्वल करना है। जब तक समीकरण इक्वल नहीं होगा कैसे बनेगा बताइए? इक्वल कर दिए। अब जाति बिलादरी की तरफ x प्लस 19, अब यहाँ देखिए 2x माइनस 10 दूनी 20, ठीक है? इधर आएगा तो माइनस x, अब ये प्लस है, बराबर हो जाएगा था माइनस, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस से ना जुट जाएगा, माइनस में रहेगा चिन्ह, क्योंकि बड़ा चिन्ह है।
तो कितना हो गया x बराबर 39। तो हमको b के मान पूछा है, तो b के मान x माने थे 39 हो गया आंसर। कहाँ दिक्कत है बोलिए। हमारी दिक्कत नहीं चलिए है कि इसको आप सोच के ही बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है कि और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है, ठीक। तो बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी माने क्या समझ रहे हैं, पीछे जाना है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा ना, दोनों तरह से हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 33 है, तो इसको आप सोच के ही विकल्प से ही बना सकते हैं, नहीं तो नियम से भी हम बना देंगे। देखिए एगो दे दिया है आपका कितना, यहाँ देखिए यहाँ पिता है, हम मुँह बन जाएगा, एगो पिता है, यहाँ क्या है पुत्र है जी। चलिए यहाँ कितना है जी 11 है। अब कह रहा है कि कितना साल पहले ये जो पिता है इसको से 5 गुना हो जाएगा ना। तब विकल्प नंबर 1 लीजिए, विकल्प नंबर 1 लेंगे तो कितना है 1 में, विकल्प नंबर ए देखिए, ए में है 3 और बी में कितना है 5 और सी में 2 और डी में 4। चलिए विकल्प नंबर 1 लेके हम चलते हैं। तब मान के चलिए इसको में 3 घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा जी। अरे पहले जाना है, पहले घटाना है, 33 में हो जाएगा, सॉरी 32 में होगा जी। अब इसको में भी घटाएंगे 3 तो कितना हो जाएगा ये 8, तो 8 5 40, 8 चौके 32 चौगुने हो रहा है, जो कि होना चाहिए था कितना 5 गुना। ये विकल्प कहीं नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा, ये खत्म करिए। चलिए 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा, अब 5 इसको में घटाइएगा तब देखिएगा 6 कम 6 6 5, हाँ तक बात तो सही है, 100% सही है। सबके समझ में आया जी है। चलिए अब नियम से समझिए, नियम से भी आप समझ सकते हैं कि हम बताए थे आप लोग के कि क्या हुआ जी, हम आप लोग को बताए थे कि अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, नहीं होता है जी। तो यहाँ लिखेंगे 35, हम यहाँ लिखेंगे 11, और कितना साल पहले, तो दोनों में 1 साल पहले, दोनों में 1 साल पहले। अब ये कितना हो जाता है 5 गुना, यानी कि 5 बटे, बात समझ में आया कि नहीं आया, गुना कीजिए 35 गुने 1 यानी कि 35 माइनस x, यही होगा जी। 33 से गुना करेंगे तो 11 5 55 माइनस 5x, ठीक है। अब चलिए जाति बिलादरी एक तरफ करते हैं, तो इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा 4x ना। अब इधर जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा 0 20, 4 एकम 4, 4 5 कैसे बनेगा ना, टेंशन नहीं होता हैं। कह रहा है कि 4 साल पहले ए और बी की औसत आयु 18 है, यानी 18 और 4 कितना होता है जी 22, 22 दूनी 44, ठीक है। ए बी के देखिएगा 44 आ गया, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि 3 गो ए बी सी के, यानी 24 या 72, 72 के हम क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 8, अब यहाँ क्या हो जाएगा जी 28। अब 28 कह रहा है कि 8 साल बाद, 8 साल इसको में जोड़ दीजिए कितना आएगा 36 आंसर हो गया। क्या करना है एकरा में है। चलिए ये तो हम उड़ा दिए हैं, अब जो नहीं समझे वो फिर से समझिए। देखिए क्या करना है कि 4 साल पहले दे दिया है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी औसत कितना दिया है 18, तो 18 गुने 2 करेंगे, 2 कैसे किए पता चला जी, a और 2 को संख्या इसलिए 18 दूनी कितना हो गया 36, मगर यहाँ देखिए 4 साल पहले कह दिया है, तो कितना जुटेगा 4 दूनी 8 साल एकरा में और जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा पता नहीं, जुड़ने के बाद कितना आएगा 44। हमको कहाँ पता है जी, कहाँ कोई सी पता है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 24, 24 गुने 3, 24 दिया 72। हमको पूछ रहा है सी के मान, तो ये बताइए बड़का में से छोटका के घटा देंगे तो सी के मान आएगा जी। देखिए घटा दीजिए, यहाँ देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा है, घटाइए 72 में से 44 घटेगा। अभी थोड़ा सा देर पहले घटाए थे 28 नहीं था। और देखिए कह रहा है कि 8 साल बाद क्या होगा, तो 8 साल इसको में जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा सी के मान 36, यही हो जाएगा आंसर। ऐसे कह रहे कि क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है, ठीक। आगे कह दिया यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5 अनुपात कितना है 1 है, तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है, कुल कह दिया है, ठीक है। तो लड़का का पहले संख्या पता चलेगा तब ना कुल का पता चलेगा जी। तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात दे दिया है, कितना क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन नंबर 35 है। चलिए यहाँ दे दिया है लड़का जी हैं और इधर लड़कियां जी हैं, चलिए ठीक है। अब इन लोग का अनुपात दिया है, कितना कितना दिया है, लड़का 5 है, यहाँ कितना है 1,
और दोनों का संयुक्त रूप दे दिया है, कितना दिया है इधर 36। तो वही काम करेंगे, टोटल की तुलना टोटल से, यानी कि कितना हो जाएगा 36 में 6, एक यूनिट का मान निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 6 6 36। अब लड़का में गुना कर देंगे 6 से तो निकल जाएगा टोटल लड़का कितना हो जाएगा 30। अब एक में गुना करेंगे 6 से तो कितना आ गया 6। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा ना, अभी हमको निश्चित पता चल गया कि लड़का टोटल होगा कितना 30 गो और लड़की कितना होगा 6 गो। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से ऊपर वाला लाइन पढ़िए। अब कह रहे क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है। ये जो संख्या है ये कितना गुना है जी, दुगना है। तो लड़कियां कितना आ गया 12। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्लास में लड़कों की कुल उम्र। तो हम आप लोग को बताया था कि औसत बराबर क्या होता है योगफल बटे संख्या। तो यहाँ पर लड़का कितना है 30। अब यहाँ देखिए 2 गुना के बाद करने के बाद 6 दूनी कितना हो गया है 12। दोनों को गुना कर देंगे तो कुल उम्र निकल जाएगा, यानी कि 30 गुना कितना करेंगे 12, 12 तिहाई 36। टोटल इतना आपका उम्र हो गया सबके मिला जुला के 360 बरस। समझ में आया जी फिर से है? हाँ वही बोल रहे हैं, टोटल हुआ है कुल, हाँ वही लड़का है सिर्फ हुआ है, क्लास में लड़कों की कुल संख्या। 2 भाइयों के उम्रों का अंतर 8 साल है, ठीक है, तथा योग जो है 10 साल के बाद उनके उम्रों का दोगुना हो जाएगा। कहिए कि इतना ही झोल झाल लिखिए दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर कह रहे हैं कि तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 8। इस समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको में हमको बताने की जरूरत नहीं है जी कि में छोटा कौन होगा बड़ा कौन होगा, बताइए बड़ा कौन होगा इसको में x होगा, जो पहले आता है y क्या होगा छोटा। कुल मिला के y का हमको मान निकालना है। अब आगे देखिए क्या कह दिया है, कह दिया है कि योग जो है 10 साल बाद ना, क्या कह दिया है योग जो है 10 साल के बाद उनके उम्रों के योग के दोगुना हो जाएगा। यानी कि दोनों में 10 10 जुड़ जाएगा जी, x प्लस 10, अब इधर क्या हो जाएगा y प्लस 10। अब योग के बाद कह लेते दोनों में जुट जाएगा। ये बात हजम हो रहा है सबके, दोनों में 10 10 जुट जाएगा। इसके बाद क्या कह दिया है, फिर कह रहे हैं कि योग का दुगना है, यानी कि x प्लस वाई जो हो जाएगा ये जो है इसका दुगना है, माने इसका जो है ये दुगना है। तो हम समीकरण को बराबर करने के लिए इसको में 2 से गुना करेंगे। ये बात हजम हो रहा है सबके ना जी। कह दिया है यहाँ पर शुरू से 2 भाइयों का उम्रों का अंतर 8 साल है, यानी x माइनस वाई बराबर 8 हो गया, ही शुरू बार समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहे कितना था योग यानी कि जोड़ेंगे इसको में ना, योग 10 साल बाद यानी कि x प्लस 10 और y प्लस 10 यहाँ भी हो जाएगा। अब कह दिया है कि उनके उम्रों का योग ना, यानी कि यहाँ पर योग के बाद कल इसलिए दोनों के बीच में क्या किए हैं प्लस कर दिए, अंतर कहता था माइनस कर देते। अब कह दिया है तो छोटे भाई की उम्र क्या होगा। फिर लास्ट में यहाँ देखिए कह दिया है कि ना 10 साल बाद दोनों के उम्रों का योग का दुगना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये दुगना होगा मगर योग हम ना इसको में दुगना करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण हमको बराबर करना है। ये बराबर यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, x प्लस वाई बराबर प्लस 20 हो जाएगा जी। हाँ बोलिए, x प्लस वाई 10 10 20 हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y। अब देखिएगा इधर x प्लस वाई है, इधर दो गो है, तो कुल मिला के डायरेक्ट लिख दे जी x प्लस वाई बराबर 20। बोलिए उधर जाके सब घट जाएगा, सब घट जाएगा। इधर देखिए एक गो है, यहाँ एगो x है, यहाँ एगो x है, इधर 2 गो x है, यहाँ 2 गो y है, तो कुल मिला के 1 गो बचेगा। अब इधर क्या बचेगा सिर्फ 20 बचेगा। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब हमको निकालना किसका है, निकालना है y के, तो x के हम काट देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। समझ रहे बात के जी। तो देखिएगा एक समीकरण 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो समीकरण 1 यहाँ हम लिख देते हैं। देखिएगा x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है। अब हमको निकालना है y के मान, तो इसको हम क्या करेंगे चिन्ह को इसको चेंज करेंगे। यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि x y क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बताइए -2y बराबर, इधर क्या बचेगा 12 माइनस 12 माइनस माइनस खत्म, 2 से कट गया कितना बार में। तो ये तो पूछ रहा था 6 साल हो जाएगा छोटे भाई जी, 6 साल के। समझ में आया जी तनी मनी, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस समझना है थोड़ा सा। कह रहे कि 2 भाइयों का उम्रों का अंतर 8 साल दे दिया है, x माइनस वाई बराबर 8 वर्ष, समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि योग जो है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद यानी कि दोनों में 10 10 साल जुटेगा, एक्सों में और वाइयों में, x प्लस 10 प्लस x प्लस वाई प्लस 10। अब यहाँ पर कह दिया है ना, क्या कह दिया कि तथा 10 वर्षों के बाद
उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा। उम्रों का योग इसका जो है ना, इसका योग का ये दुगना होगा, तो इसको ना दुगुना से करके इसको दुगुना कर दिए। क्यों बताइए? क्योंकि समीकरण इक्वल करने के लिए बस कर दिया। और क्या यहाँ देखिए x प्लस वाई और 10 यहाँ है 10 यहाँ, एक ही जात के हैं 10 10 20 हो जाएगा। ऐसे 2 गुने x 2x प्लस 2y। अब देखिएगा इधर x एक का है, x यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो y है। अब यहाँ देखिए 2 2 है, तो कुल मिला के इधर आएगा तो सब एक का बचेगा। तो x माइनस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा इधर? अच्छा यहाँ किए थे ना जी, x प्लस वाई बराबर 20 सिर्फ बचेगा। ठीक है, इधर तो कोई संख्या है नहीं कि घटे बढ़ेगा, ये तो 10 के 10 रहेगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। हमको सूर्य बार लास्ट में कह दिया कि y मान छोटका के मान क्या होगा, तो सूर्य बार हमको पता चल गया। जो सूर्य बार जन्म लेता है वो बड़का होता है, जो बाद में जन्म लेता है वो छोटका होता है, यानी कि y के मान पूछ रहे हैं हमको से। तो y के यहाँ हम क्या कर दिए कि x के काट दिए, तो y जो बचेगा वही हो जाएगा। बाकी घटा उठा दिए, आपका 6 आंसर हो गया। बोलिए दिक्कत है जी?